राम राम सभी भाइयों को। जय देव, जय कर्नल, जय गुजर। साथियों, आज ये लाइव आप सबसे मन की बात करने के लिए आया हूं। आप सभी भाई जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। भाइयों, वर्तमान में जो गुजर समाज में जो एक रस्साकसी दिखाई दे रही है, उसको लेकर आप सबके बीच में आया हूं। और जिस तरह से समाज में अलग अलग धारणाएं, विचारधाराओं का निर्माण हो रहा है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप सभी भाइयों को एकजुट रहकर समाज की भलाई के लिए और समाज की एकजुटता और ताकत के लिए काम करना होगा। साथियों, पिछले 2-3 दिन से जिस तरह का राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को लेकर जो विचारधारा लोगों के बीच में आ रही है और जो प्रोपेगेंडा तैयार करके जो समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और उसके बाद में जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, पक्ष विपक्ष बना, ये आप सबको इस चीज का मालूम है, आप सब की जानकारी में है। साथियों, जब से कर्नल साहब ने इस आरक्षण का झोला लेकर समाज के बीच में गए हैं, 2006 में हमारा आंदोलन हुआ, कर्नल साहब ने सैकड़ों मीटिंगें की, गांव गांव ढाणी ढाणी में घूमकर इस समाज को जागृति पैदा की समाज के अंदर, और जो आरक्षण है उसका महत्व समझाया। गांव गांव ढाणी ढाणी लोगों के बीच में जाकर कर्नल साहब ने जिस तरह से आरक्षण आंदोलन की शुरुआत करी, लोगों के बीच में जा जाकर, उस संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कर्नल साहब के साथी रहे कैप्टन हरप्रसाद जी तंवर, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने कर्नल साहब के साथ एक हनुमान जी की तरह लगकर इस समाज को हमेशा नई दिशा देने के लिए काम किया और कर्नल साहब को मजबूत करने के लिए काम किया। कर्नल साहब जहां मजबूत होते थे वही समाज मजबूत होती थी। और जो आज एक विचारधारा उत्पन्न हो रही है समाज के अंदर, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, पिछले 15-20 सालों में जब से कर्नल साहब ने गुर्जर आंदोलन की शुरुआत करी है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे देश के गुर्जर समाज के नेताओं ने राजस्थान को जमावड़ा बनाए रखा। और आंदोलन में तो हेलीकॉप्टरों से आंदोलनकारियों को गुमराह करने के लिए पर्चियां पटक दी जाती थी, आंदोलनकारियों को बहकाया जाता था, भड़काया जाता था, दूसरा गुट बढ़ता था, महापंचायतें होती थी, वार्ताएं होती थी, अनेकों परेशानी आई। लेकिन कर्नल साहब ने कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा उनका एक ही टारगेट रहा है कि मेरी समाज को आरक्षण कैसे मिले और मेरी समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कौन अपनी बुराई कर रहा है, कौन अपने साथ लग रहा है, कौन अपना विरोध कर रहा है। कई लोग, दर्जनों लोग आरक्षण की कमान संभालने के लिए आए और दफन होकर भग गए। आज वो दिखाई नहीं देते समाज के अंदर। तो और कर्नल साहब ने तो हमेशा कहा है कि भाई ये आरक्षण का झोला है, अगर किसी भाई के मन में हो तो ये तो मैं उसको सौंप देना चाहता हूं, आरक्षण के झोले को उठाकर चल दो समाज में। मैं पिछले 9-10 सालों से कर्नल साहब की टीम का अहम हिस्सा रहकर उनके हर आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। और उनके जैसे ही कर्नल साहब आंदोलन का, महापंचायतों का, पंचायतों का, मीटिंगों का ऐलान करते थे, मैं हमेशा उनकी परछाई बनकर समाज में मैंने काम किया।
और मैं मेरे जीते जीतो कभी मैंने जीवन में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति बनी, कहीं जिला स्तर पर भी लोग चुने गए, तहसील स्तर पर भी इस कमेटी का निर्माण हुआ बहुत पहले। और मैं बहुत पहले 10 वर्षों से मैं कर्नल साहब की परछाई बनकर मैंने काम किया इस आरक्षण आंदोलनों में, और कर्नल साहब के साथ रहकर। पूरी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी उनको अच्छी तरह जानता हूं। मैंने कभी जीवन में एक सदस्य बनने के लिए भी उनको नहीं कहा कि मुझे भी आरक्षण संघर्ष समिति में शामिल करो या आरक्षण संघर्ष समिति की कोई मुझे पद दो। मैंने कभी मेरे जीवन में अगर किसी व्यक्ति को कहा हो कि मुझे आरक्षण संघर्ष समिति में पद चाहिए या इस कमान को मैं संभालूंगा। साथियों, जब तक कर्नल बैसला जिंदा है, जब तक आरक्षण की कमान, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की कमान कर्नल बैसला संभालेंगे और कोई भी नहीं संभाल सकता। कर्नल बैसला को भगवान का वरदान मिला हुआ है। कर्नल बैसला ने खुद ने कहा है कि इस आरक्षण संघर्ष समिति को कोई ले जाना चाहे, संघर्ष करना चाहे, चलाओ। लेकिन परसों के दिन हिंडौन में मीटिंग हुई कर्नल बैसला जी के घर पर, तो कर्नल वहां पूरे फोनों को बंद करवा दिया गया था। किसी भाई ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, पहले पूरे फोनों को बंद करवा दिया। और उसके बाद में वहां जितने भी लोग गए हैं उनसे पूछ लेना आप लोग, कर्नल साहब ने एक बात कही थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इस आरक्षण की कमान कोई नहीं संभालेगा और मैं ही आपका लीडर हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इस आरक्षण संघर्ष समिति का लीडर मैं ही रहूंगा। ये कर्नल साहब ने खुद अपने मुख से ये बात कही। जब दूसरे नेतृत्व की बात आई कि नेतृत्व किसी को सौंप दिया जाए, तो समाज में वहां बैठे हुए लोगों ने विरोध, पक्ष विपक्ष हुआ, विरोध भी हुआ और कई लोग विरोध में खड़े हुए वहां पे। जब जाके कर्नल साहब ने यह फैसला लिया कि भाई मैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को संभालूंगा, आप लोग कमेटी बना लीजिए और कमेटी को मैं दिशा निर्देश दूंगा, कमेटी मेरे नेतृत्व में काम करेगी। ये वहां की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया, कर्नल साहब के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि आप कमेटी बना लीजिए और कमेटी मेरे दिशा निर्देश में काम करेगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा कमेटी काम करेगी। उसके बाद 10 मिनट के लिए कर्नल साहब अंदर जाते रेस्ट करने के लिए, कर्नल साहब बाहर आते, फिर लोगों में वही भाई दूसरे को नेतृत्व दिया जाए, ऐसे दिया जाए। फिर सब लोगों ने बातें सुनी और कर्नल साहब ने भी, फिर लोगों ने आवाज उठाई दूसरे तरीकों से, जो एक पहले से वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने। फिर वापस कर्नल साहब ने जब खुद ने यह स्वीकार कर लिया कि कमेटी बना लीजिए, मैं इस संघर्ष समिति का नेतृत्व करूंगा, सब मेरे नेतृत्व में काम करेंगे, तो सबकी सहमति इस बात पर हो गई। उसके बाद में फिर से लोगों ने आवाज उठाई और संघर्ष समिति को, जैसे फिर कर्नल साहब ने कहा कि भाई लोगों की आवाज आ रही है तो ये कमान मैं विजय जी को सौंपना चाहूंगा। फिर उन्होंने विजय जी को ये कमान दी, सब लोग वहां पे मौजूद थे। और साथियों, उसके बाद में सभी लोग वहां से आए और जिस तरह से फिर बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट डली, लोग विरोध भी कर रहे हैं, पक्ष भी कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब 2020 का आंदोलन हुआ था पीलूपुरा में, कर्नल साहब ने मीडिया को यह बोला था कि इस गुर्जर आंदोलन की कमान विजय बैसला जी संभालेंगे, इसका नेतृत्व विजय बैसला करेगा। और मैंने विजय बैसला को समाज को सौंप दिया। विजय बैसला जी तो जब भी आरक्षण की कमान संभाल रहे थे। उसके बाद में कई बार अभी टोंक में कर्नल साहब ने गए सरपंच कपिला जी के जन्मदिन के दिन, पूरी समाज के बीच में हजारों की भीड़ के अंदर कर्नल साहब ने कहा कि मैं विजय बैसला को समाज को सौंप दूं, आपको नेतृत्व स्वीकार है। सबने कहा कि हाँ स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, कर्नल साहब अगर कह रहे हैं तो। उसके बाद में कर्नल बैसला ने घोषणा की कि विजय बैसला को मैं समाज को समर्पित करता हूं, ये आगे समाज को आगे बढ़ाए। उसके बाद में फिर आप लोगों के पता नहीं कौन सी मन में धारणा है, फिर दूसरी योजना तैयार की जाती है। भाई आप लोग संभाल रहे हो कमान को, झोले को आप संभाल तो रहे हो ना। कर्नल बैसला ने
कई बार नेतृत्व सौंपा है और फिर वो वापस फिर योजना तहत तैयार कर लिया गया कि नहीं नेतृत्व दोबारा फिर लिया जाए। इस आरक्षण संघर्ष समिति का बंटाधार मत करो। इसमें कोई भाई कर्नल बैसला के साथ लगकर हमने तो कुछ नहीं दिया समाज को। मैंने क्या दिया? मैंने सिर्फ समाज को समय दिया है और इसके अलावा समाज को कुछ नहीं दिया। और मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं समाज का। समाज के बीच में रहकर मैंने जितना मेरे से हो सका उतना संघर्ष किया। और कर्नल साहब के कंधे से कंधा मिलाकर पिछले जब से आंदोलन की नींव रखी गई, जब से कर्नल साहब के साथ में लगकर हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन किया, भूरा भगत जी ने आंदोलन किया, कैप्टन जगराम जी ने आंदोलन किया, कई लोग हैं, कई चेहरे हैं जो आज भी कर्नल साहब का मजबूत स्तंभ बनकर काम कर रहे हैं। पिछले 16 सालों से 15 सालों से जो कर्नल साहब की भुजा बनकर समाज के अंदर हर मीटिंग में भाग लिया उन लोगों ने, वो लोग आज मुख दर्शक बनकर देखते रह गए। उनको पूछा नहीं जाता, संभाला नहीं जाता। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि सच्चाई पर ध्यान दीजिए। और ये आरक्षण की कमान कोई राजनीतिक की कोई राजनीतिक का हथकंडा नहीं है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले अगर कोई काम करेगा तो समाज में राजनेताओं के दरवाजे पर कदम नहीं रखेगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के दरवाजे पर कदम नहीं रखना चाहिए जब जाके इस आरक्षण के झोले को उठाकर आप समाज के बीच में जाइए। एक तरफ आप पार्टियों की गुलामी करते हो, दूसरी तरफ आप आरक्षण की कमान को उठाकर समाज के बीच में चल देते हो। मैंने मेरे जीवन में कभी भी जिंदगी में किसी पार्टी के दरवाजे पर नहीं गया, किसी राजनेता के, किसी विधायक, सांसद, एमएलए, मंत्री के घर पर नहीं गया, कभी जीवन में उनके घर पर पांव नहीं रखा। क्योंकि मैंने मेरे आदर्श और मेरे भगवान जिनसे मैंने जीवन में कुछ सीखा है, जब से मैंने जीवन में संघर्ष की शुरुआत की है इस समाज के में रहकर, कर्नल बैसला के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, उनको आदर्श मानकर मैंने समाज में चलना सीखा है। उन्होंने कभी जीवन में कभी भी हर मीटिंग में कहते थे, उनके साथियों ने जो कर्नल साहब के पास रहते थे, आज कई साथी जो धोखेबाज दगेबाज निकलकर कई राजनीतिक पार्टियों में घुस गए, विधायक बन गए, सांसदों की कुर्सी पर बैठ गए, आज मंत्री बने बैठे हैं और कई बार टिकट लेकर चुनाव लड़ लिए मैदानों में। पूर्वी राजस्थान के टिकट गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैसला को पूछकर दिए जाते थे। अभी हमारा आंदोलन हुआ पीलूपुरा के अंदर, उसमें हम लोगों ने मांगे रखी, उसमें से सिर्फ 3 शहीदों को नौकरी देने की मांग मानी गई। और जो मलाड़ा डूंगर के अंदर आंदोलन हुआ 2019 के अंदर, उसमें भी जो मांगे सरकार ने मानी, आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। 372 पद है, प्रक्रियाधीन भर्तियां है, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जो केस लगे थे, आज वापस वो फाइलें खोली जा रही है। गुर्जरों को वापस मुकदमा दर्ज करके उनको वापस केसों में फंसाया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आज जिस तरह से परसों के दिन जो माहौल बना समाज के अंदर, समाज को कोई गुटों में बांटकर मत रखो आप लोग। पहले ही बहुत गुटों से समाज का पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा युवा पिस रहा है। मेरे आप सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि समाज को बंटाधार मत करो, गुटबाजी में मत बांटो। एक छत्र छाया के, एक झंडे के नीचे रहकर काम करो। और किसी को पद की इतनी लालसा है कि संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष बनकर कई बड़ा अपने सींग उग जाएंगे, तो भाई इस अध्यक्ष बनो और काम करो। भाई अध्यक्ष बनने से, किसी का ये पद हासिल करने से कोई सींग थोड़ी उग जाते हैं इंसान के।
समाज में जो काम करेगा, समाज को समय देगा, जोड़ने का काम करेगा, सच्चाई पर रहकर काम करेगा, समाज उसको अपने आप स्वीकार कर लेगी। अगर आपके अंदर दम है, काबिलियत है, तो बनाओ संघर्ष समिति और लाओ फिर प्रक्रियाधीन भर्तियां, 372 पद, 9वीं अनुसूची की उठाओ मांग। इसलिए सच्चाई का साथ दो। जो आज गुर्जर समाज में वर्तमान स्थिति बनी हुई है, हमारे आंदोलनों की एक बात नहीं सुनी जाती। पहले हर महीने की महीने मीटिंगें की जाती थी सचिवालय के अंदर, पूरे राजस्थान के नेता इकट्ठे होते थे, टेबल टॉक होता था, सरकार आमने सामने बैठकर आंख में आंख डालकर आज जो सरकार से बात करने का जज्बा कर्नल साहब ने और इस राजस्थान के गुर्जरों ने और 73 वीर गुर्जरों की शहादत ने जो समाज में एक ताकत का निर्माण किया, उस ताकत को कभी भाइयों कमजोर मत होने दो। और जो भी भाई मैं तो भाई देखो, मैं सभी के साथ हूं। अगर कल विजय बैंसला जी आंदोलन करते हैं, समाज की मीटिंग करते हैं, तो वो मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन मैं तो भाई जाऊंगा अगर समाज का मुद्दा होगा तो। और मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ करके दिखाता हूं, तो आप सब आइए उसमें। कभी जीवन में हमारे अंदर कोई मनभेद हुआ ही नहीं, इसलिए कोई मनभेद बनाने का कार्य न करे। और हम सब, कर्नल बैंसला ने हमारी समाज को आंदोलन करना, हमारी समाज को ही नहीं सिखाया, आजादी के बाद में पूरे देश को आंदोलन करना सिखाया। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि समाज की एकता में रहकर काम करो, इसे गुटों में मत बंटने दो समाज को। जो समाज जो संघर्ष करेगा, सड़कों पर उतरकर जो समाज के लिए संघर्ष करेगा, वो अपने आप समाज उसको स्वीकार करेगा। कर्नल बैंसला को किसने पागड़ी बंधाई थी? कर्नल बैंसला ने गांव गांव, ढाणी ढाणी में घूमकर इस आरक्षण संघर्ष समिति को तैयार किया, इस गुर्जर समाज में जागृति लाई, जब जाके कर्नल साहब को समाज ने स्वीकार किया। आज कर्नल साहब की आवाज पर राजस्थान का गुर्जर मर मिटने के लिए तैयार है, सड़कों पर आने के लिए तैयार है। जो लोग मेहनत करेगा, धरातल पर संघर्ष करेगा, ये कोई फेसबुक व्हाट्सएप का संघर्ष है क्या? ये कोई सोशल मीडिया का संघर्ष नहीं है। राजस्थान के 80 लाख गुर्जरों का नेतृत्व करना किसी अरे गरे की बस की बात नहीं है। और आरक्षण संघर्ष समिति है, इसमें आरक्षण नाम है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, इसमें आरक्षण की ही बात होनी चाहिए। वहां पर बात उठी परसों के दिन की मीटिंग में कि देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बाहर के गुर्जर को बना दिया गया, जो राजनीतिक पद पर है, जो राजनीतिक पद पर मौजूद है, सरकार में है, उसको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता, जबकि कई लोगों ने अपना जीवन खपाया इस संघर्ष के लिए और हर परिपाटी को नजदीक से देखा कि समाज में क्या कमी है, क्या नहीं है। राजस्थान का कोना कोना छाना है इन लोगों ने, उन लोगों का दरकिनार कर दिया, उनको सदस्य भी नहीं बनाया जा रहा। आप सब मजबूती से अगर एकजुटता के साथ कोई आवाज उठाओगे तो समाज का भला होगा, सरकारें भी झुकेगी। और अगर गुटों में अलग अलग ठेला लेकर भगना चाहो तो ठेला लेकर भगते रहो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो संघर्ष करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। राजस्थान के अंदर पायलट साहब ने पिछले कई वर्षों से पैदल यात्राएं की, ढाणी ढाणी में गए, लोगों को जागृत किया और उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई। राजस्थान के अंदर अपनी मेहनत से सरकार बनाई, लेकिन क्या हुआ? उनको फल नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से आज पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश देख रहा है कि पायलट साहब के दरवाजे पर आज रोज हजारों की भीड़ होती है, ऐसा कोई नेता नहीं है राजस्थान के अंदर सरकार में जिसके दरवाजे पर लोग उम्मीद लेकर गए हो।
आज पायलट के साथ हजारों के हजार भीड़ उम्मीद लेकर जाती है और उनका घर 24 घंटे लोगों से घिरा रहता है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे लोगों के संघर्ष से हमको सीखना चाहिए और उनको आज नहीं तो कल संघर्ष का फल जरूर मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से मेरा तो यही निवेदन है कि कर्नल साहब ने जो समाज को दिया वो कोई नहीं दे सकता। समाज को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। और हम सब कर्नल साहब के सच्चे सिपाही बनकर, जब तक कर्नल साहब जिंदा है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि लोग ऐसे वो करेंगे। जब तक कर्नल साहब जिंदा है, जब तक कर्नल साहब की छत्र छाया सानिध्य, उनके आशीर्वाद में रहकर काम करेंगे। उन्होंने समाज को जिस तरह से दिया है वो अतुल्य है, उनका योगदान अतुल्य है। एकजुटता रखो, हम मजबूती से संघर्ष करेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। कर्नल साहब ने कभी हमें पीछे हटना तो सिखाया ही नहीं, पीठ दिखाकर भगना तो घर बैठने वालों में से नहीं है। सड़कों पर उतरकर समाज के लिए मर मिटने वालों में से, लाठियां खाने वालों में से। कर्नल साहब ने हमेशा एक बात कही है कि गुजरो शिवाजी बन जाओ, आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिनाइयों से भरा होगा। इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप गलत के लिए हम समर्पित रहकर आगे भी काम करेंगे। आप सभी भाइयों की दुआओं ने और आप सभी भाइयों ने हमेशा मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, जहां भी जाता हूं, घर परिवार, इसलिए साथियों एकजुटता बनाए रखो। और जब तक आप सब में एकजुटता होगी तो सरकारें भी आप सबके आगे झुकेगी। सरकारों में भी आप अपनी एकता का संदेश जाएगा। कुछ लोग हैं, कुछ दलाल हैं समाज के, जिन्होंने समाज का बंटाधार करके रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इधर हम समाज की आवाज उठाते कर्नल साहब, उधर वो टेबल टॉक करते हैं, सचिवालय में बैठे दिखाई देते हैं। समाज रेल की पटरियों पर होते हैं और समाज को बिखेरने वाले सरकार के समक्ष पेश होते हैं। इधर कर्नल बैसला रोड पर, सड़कों पर बैठते हैं। कुछ लोग मीडिया के दफ्तरों में, सचिवालय में दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। इसलिए समाज को एकजुटता में रखने का कार्य करो और कभी भी अपने जीवन में कभी ये धारणा मत लाओ कि हम अलग अलग गुटों में बंटकर काम करेंगे। हम सब एक है और हम सब एक रहेंगे। गुर्जर समाज का बच्चा भी अगर आवाज देगा तो हम खड़े मिलेंगे हमेशा। आप सब इस लाइव से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान श्री देवनारायण से प्रार्थना करता हूं कि कर्नल साहब को 10 साल की उम्र और दे, पूरे 100 साल कर्नल साहब जिए, जिससे हम सब कर्नल साहब के आशीर्वाद से इस समाज में और काम कर सके। कर्नल साहब से हमें जीवन में प्रेरणा ली है, लड़ना सीखा है, भिड़ना सीखा है, सरकार की आंख में आंख डालकर बात करना सीखा है, वो सब कर्नल साहब से सीखा है। उनसे बहुत प्रेरणा मिली, हर युवा को मिले, हर समाज के लोगों को मिले। आज समाज के अंदर जिस तरह से जागृति आई है वो किसी भी समाज में नहीं आई। हमारा समाज दिन दुगनी रात चौगुनी स्थिति में रहकर आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन तरक्की कर रहा है। हमारे डॉक्टर हो रहे, प्रशासनिक अधिकारी हो रहे, हमारा समाज बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमें खुशी होती है। इसलिए साथियों आप सभी सच्चाई का साथ दें और इस गुर्जर समाज की एकता में, और जो गुर्जर समाज एकता के सूत्रधार में बांधने की कोशिश करें। अभी जीवन में हमारे, अभी तो जीवन की शुरुआत है, हम लोगों से सीख रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। जीवन हमेशा
इंसान की गलती हमेशा इंसान को खा जाती है। अगर हम बचपन में गलती कर दें, गलती हो भी सकती है, गलती हर इंसान से होती है, गलतियों से इंसान सीखता है। अगर गलती हो तो समाज को अधिकार है टोकने का, रोकने का। समाज अपना माँ बाप होती है, हथेली में लाड लड़ाना भी समाज जानता है, तो जूतों के नीचे रखना भी समाज अच्छी तरह जानता है। समाज से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए समाज की बात करो। और जिसे राजनीति करनी है, कोई भी हो, कोई संघर्ष समिति में हो, जिसे राजनीति करनी है भाई राजनीति करो, और राजनीतिक तरीके से संघर्ष समिति का कभी यूज मत करो उस चीज में, क्योंकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सिर्फ शिक्षा के लिए बनी। आप शिक्षा की बात करिए, आप गुर्जर समाज के बच्चों की जो भर्तियां अटकी हुई है, भर्तियां आती है, उनकी बात करिए। हम सब आपके साथ है। और किसी भाई के दिल में ये गलतफहमी हो कि गुर्जर समाज कहीं गुटों में बट रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एकजुट है, एक है, और गुर्जर समाज के लिए हमेशा एकजुट रहकर संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय देव, जय कर्नल, जय गुर्जर।